हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 का साइंस का 5th चैप्टर हमारे चारों ओर का परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। हम सभी जानते हैं यदि हमारे चारों ओर हम देखें तो लगभग सभी घटनाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें रोज़ दिखाई देता है। सुबह से शाम तक के तापमान में परिवर्तन, दिन और रात का होना, गीले कपड़े का सूखना, पौधों का बढ़ना, लोहे की वस्तु में जंग लगना, ये आदि एग्जाम्पल हो गए परिवर्तन के। हम इन परिवर्तन के इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। इनकी ओर प्रायः हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मतलब हम इतने अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं कि इसके ऊपर हमारा कोई ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा परिवर्तन जिसमें पूर्ण होने में अधिक समय लगता है मंद परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम किसी परिवर्तन को तीव्र या मंद कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना एक मंद परिवर्तन है। कभी कभी यह परिवर्तन बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोहे से बनी वस्तुओं पर पेंट या स्नेहक का लेप लगाना चाहिए। यह लेप लोहे को हवा और पानी से दूर रख कर उसे जंग से बचाता है। लोहे में जंग लगना क्या है? एक मंद परिवर्तन है, और उसे हमें जंग लगने से बचाने के लिए उसमें पेंट या स्नेहक का प्रयोग करना चाहिए ताकि हवा और पानी दूर रह सके और उसमें जंग न लगे। लंबे समय तक अनाज में रखे जाने पर उनमें कीड़े लग जाते, इसमें अनाज की क्षति हो जाती। तो इसे बचाने के लिए हमें कीटनाशक गोलियां को कपड़े में बांधकर अनाज में रख देना चाहिए। इससे अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब देखते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? जिस परिवर्तन का विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जैसे पानी का भाप में बनना और भाप का पानी में बनना, ये दोनों क्रियाएं हो सकती है, तो इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर पानी से भाप बन जाता है लेकिन भाप से पानी नहीं बनता तो उसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं उसको आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। क्या? ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद मान के चलो दोहराए गए, तो उसको आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। अब ठीक आवर्ती परिवर्तन के उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसा परिवर्तन जो निश्चित समय के बाद पुनः नहीं दोहरा पाते उसे अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। आवर्ती परिवर्तन के उदाहरण क्या है? चट्टानों का खिसकना, तूफान या बाढ़ का आना, ऐसी घटनाएं जिसे एक बार होने के बाद निश्चित समय के बाद पुनः दोहराई जा सकती है। मतलब चट्टानों का खिसकना तो कभी भी खिसक सकता है, तूफान तो कभी भी आ सकता है, एक निश्चित समय के बाद ये हो सकता है। और ऐसा परिवर्तन जो निश्चित समय में नहीं हो सकता उसको अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं वांछनीय परिवर्तन और अवांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी होता है उसे वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, भोजन का बनना, गोबर से खाद का बनना, फलदार पौधे की वृद्धि और फूलों का खिलना, ये सब क्या है? वांछनीय परिवर्तन। उसी प्रकार कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य के लिए विनाशकारी होते हैं। मतलब उसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी वो परिवर्तन होता है तो उसको विनाशकारी, दुखद या अनुपयोगी परिवर्तन बोलते हैं। जैसे भोजन का सड़ना, कांच की प्लेट का टूटना, नदी में बाढ़ आना, ये सब अवांछनीय परिवर्तन। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मनुष्य के एक दृष्टि में एक समय तो वांछनीय और परंतु दूसरे दृष्टि में अवांछनीय होते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। जैसे लोहे में जंग लगना अवांछनीय परिवर्तन, रेशम का बनना वांछनीय, चमड़े की वस्तुओं का बनना वांछनीय, प्लास्टिक की वस्तु का बनना वांछनीय परिवर्तन, नदी में बाढ़ आना अवांछनीय परिवर्तन है। तो दूध को फाड़ना एक वांछनीय परिवर्तन है, लेकिन क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध से हम क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं। और उसी प्रकार अगर दूध का फटना एक अवांछनीय परिवर्तन है, क्योंकि दूध को देर तक गर्म ना करने पर उसमें जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाता है। वृद्धि से दूध क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है और फट जाता है।
आजकल दूध को दूषित होने से बचाने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी अपनाई गई है। दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं और दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। इस पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि को फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम विकसित किया था। पाश्चुरीकरण को किसने विकसित किया था? लुई पाश्चर ने। तो दूध को दूषित होने से जीवाणु को जब मर जाते हैं और तो दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। मतलब हम जैसे दूध को उबाले उच्च ताप पर ठंडा करती है तो फिर इससे क्या होता है, उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं और दूध फटने से बच जाता है। फिर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि बर्फ़ को खुले वातावरण में रखते हैं तो वातावरण के ताप से बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। जब जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प में बदल जाता है। उदाहरण के लिए जल की अवस्था में परिवर्तन हुआ है किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसको क्या बोलते हैं हम? ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसको भौतिक परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज़ का फाड़ना, नमक का जल में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या क्या विशेषता है? ये रंग, आकार और अवस्था आकृति में परिवर्तन होता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। पदार्थों के लाक्षणिक गुण में नहीं बदलते। और ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रिया के पश्चात नया पदार्थ था उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब पके चावल को पानी में डुबाकर कुछ दिन तक रखने से क्या होता है? इससे चावल सड़ जाता है। उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? जब चावल, पके हुए चावल जब सड़ जाते हैं उसे किण्वन कहते हैं। जलीय अब कार्बनिक यौगिकों का सरल एंजाइम की उपस्थिति में सरल यौगिक में अपघटन किण्वन कहलाता है। मतलब जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो सरल एंजाइम की उपस्थिति में सरल यौगिकों में, मतलब इसमें तीन चीज़ बोल रहा है, यौगिक भी है, एंजाइम भी है और कार्बनिक यौगिक सरल यौगिक में विभाजित हो रहा है। किसके कारण? एंजाइम की उपस्थिति, उसको किण्वन कहते हैं। और ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषता है? ये मध्य रासायनिक क्रिया होती है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। अभिकारक और उत्पाद के गुण भिन्न होते हैं। मतलब इधर जो रहते हैं अभिकारक, फिर उसके बाद जो बन गए इधर उत्पाद होते हैं। हम अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होती, मतलब एक ही दिशा में होती है, दूसरे दिशा में नहीं होती है। परिवर्तन में ऊर्जा अंतर्निहित, मतलब भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या तो ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है या बाहर निकाल दी जाती है। जैसे बर्फ़ से पानी बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा पानी के अंदर चली जाती है, और पानी से बर्फ़ बनते समय ऊष्मा को बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या तो उत्सर्जन होता है। इसी तरह रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन। जैसे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होती है, चूने के पानी डालने से ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती है। अतः सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ऊष्मा या तो उत्सर्जित होगी या तो अवशोषित होगी। ठीक है। जैसे रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है? या तो ऊष्मा अवशोषित होगी या तो बाहर निकलेगी, सीधा सीधा, और कुछ नहीं। बस तो ये वाला चैप्टर में हमारा इतना ही कुछ था।